पहले का जो ज़माना था उसमें ज़मीन सर्वे जो है ना वो होता था कैसे, चैन से या कह सकते हैं रस्सी से, रस्सी का प्रयोग करके मेजर किया जाता था। तो नापने के लिए यानी आप इसको कह सकते हैं जो भी होता था मैनुअल होता था, मैनुअल। लेकिन आज जो है यानी हाथ से सारा कुछ हुआ। लेकिन आज जो है एक तरह से सिर्फ रिकॉर्ड की अगर बात करें तो वो कागज पर बनाए जाते थे, तो रिकॉर्ड है वो कागज पर लिखा जाता था। ये पहले हुआ करता था, जिसमें अगर ये रिकॉर्ड जो है कागज पर जैसे ही तैयार किया और जो भी हाथ से लिखा गया, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और एक तरह से जिनमें कि किसी प्रकार की जो है यहाँ पर त्रुटियां, ये सारा कुछ करना आसान था। मतलब लोग आसानी से ये सारा कुछ कर पाते थे, जिसको छेड़छाड़ कर बना है रिकॉर्ड में कुछ। और इससे क्या हुआ, विवाद बढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि इससे विवाद उत्पन्न हुआ। कई जगह जो है यानी जो है एक तरह से 1905 या जो है 1950 के जो सर्वे हैं वो अभी तक चल रहे हैं। और इसी को लेकर राज्य जो है यानी अब राज्य सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ऐसा करते हैं कि डिजिटल सर्वे करवाते हैं, ठीक है। और डिजिटल सर्वे का जो प्रक्रिया है, जैसे क्या बोले यहाँ पर, ये सारा जो होता था चैन से होता था, रस्सी से होता था। तो ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो डिजिटल सर्वे है वो पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको होना है और इसको कराया जा रहा है यहाँ पर जीपीएस हो गया, जीआईएस तकनीक से, और यहाँ पर जो है ड्रोन जो है ड्रोन सर्वे कह सकते हैं, ड्रोन से। तो ये ज़मीन का पूरा सटीक जो है मेजरमेंट निकालना। और आज ये जो है कई राज्य में अगर बात करें बिहार का, तो बिहार राज्य हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में आप देखेंगे कि पूरा जो है एक तरह से डिजिटल सर्वे कराने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पर सर्वे में हर लोगों को, जो भी लोग हैं उनको जो है ऑब्जेक्शन लगाने का यानी आपत्ति लगाने का जो है प्रावधान दिया गया है, जिसमें कोई अगर गलती होती है, किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो उसमें जो है आसानी से यहाँ पर तुरंत जो है वो सुधार हो सके। और ये यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर सावधान होने की ज़रूरत क्यों है। तो सावधान होने की ज़रूरत इसीलिए है कि ये जो आप ज़मीन का टुकड़ा देख रहे हैं, इस पर किसी दूसरे का नाम आ गया। तो देखें अभी क्या है कि सरकार के द्वारा एक और प्रयास किया जा रहा है कि भूमि का अगर सर्वे होता है तो सर्वे के बाद जो है एक विकल्प दिया जाए कि जो लोग हैं वो आपत्ति लगा सके। किसी को ऑब्जेक्शन है तो आपत्ति यहाँ पर जो है यहाँ पर लगाने का जो प्रावधान है ये दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जो गलती है वो तुरंत सुधार हो जाएगा। मैंने गलती का सुधार, गलती हो तो वहाँ पर तुरंत सुधार, ठीक है, तुरंत सुधार ये हो सके। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि कोई भी जो ज़मीन है और अगर उसका जो भूमि सर्वे गलत हो जा रहा है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसका सुधार करवा सकते हैं ये, और जल्द से जल्द ये सुधार हो जाएगा। लेकिन आपको अब जो है एक तरह से सावधान इसलिए रहने की ज़रूरत है कि ये गलती होगी ही नहीं, और अगर आपका पहले से गलत है तो फिर आपका भूमि का सर्वे भी गलत हो सकता है। और उसका मुख्य कारण क्या है, वो है ज़मीन का राइट ऑफ रिकॉर्ड, यानी ये कह सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसको बोलते हैं ज़मीन का जमाबंदी। जमाबंदी को क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है रिकॉर्ड एक प्रकार का, ठीक है। और वो क्या चीज़ का रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड ऑफ यानी राइट, आपके अधिकारों का यहाँ पर जो है कि अब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट कब कैसे होता है, तो ये होता है म्यूटेशन के बाद। यानी जैसे हम अब ज़मीन का म्यूटेशन कराते हैं आपका यानी जमाबंदी कायम होता है, म्यूटेशन के बाद जो है यानी ये आपका जमाबंदी कायम हो जाता है। अब ये म्यूटेशन जो है किसका हो सकता है, ज़मीन का केवाला अगर आपके पास है उसका म्यूटेशन होगा, ज़मीन का यहाँ पर बंटवारा जो नामा है तो उससे म्यूटेशन होगा, ज़मीन का अगर खतियान है तो उससे म्यूटेशन होता है, ज़मीन का अगर यहाँ पर पर्चा है तो उससे म्यूटेशन होता है, ज़मीन का अगर वसीयत है तो उससे म्यूटेशन होता है।
तो सभी को ज़मीन का जमाबंदी मिलता है। और जमाबंदी जो है यानी जो है एक तरह से अगर आपका कायम हो गया तो आपका रिकॉर्ड जो है वो आपका जो अधिकार है वो दर्ज हो चुका है। अब आपको समस्या नहीं होगा। अगर इस जमाबंदी में अगर आपका सब कुछ सही है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, तो फिर आपको समस्या नहीं आएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। इसलिए अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप अपने जमाबंदी में जो ज़मीन का जमाबंदी है उसमें पहले ही सुधार करवा लें। अगर ये करवा लेंगे तो फिर आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।